हाँ दो। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का घर बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी। पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था? वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण जी। राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से ये पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहाँ फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए, तो फिर शादी करा रहे हो? वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी। यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी। चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। जी। तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन। अब आप लोग वृंदावन आए, दोनों जन पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करे आए, थोड़ा घूम फिर आए। तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी। हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है। जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं, नहीं पता था। अब पता हो गया? जी। चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि एक तो हम अपनी पहचान भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से कैसे करें कि हम भक्ति मार्ग हम चाहते हैं या ज्ञान मार्ग? आप ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हो? गुरुजी कंफ्यूज रहता है ना, कभी भक्ति मार्ग से लगता है कि भगवान जल्दी मिलेंगे, कभी भक्ति ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। हाँ जी। ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे के जैसा है जी, और भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे के जैसा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। इस पेड़ से उस पेड़ पर जब बंदरिया छलांग मारती है जी तो बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को, बच्चा पकड़ता है माँ को। जी। उसी तरह ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जैसे बंदर माँ को पकड़ा है। जी गुरुजी। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है जी। वो अपनी माँ को नहीं पकड़ता, माँ उसे पकड़ती है। जी तो गुरुजी। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, ये अंतर है। जी। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और छोटा सा। गुरुजी, जैसे हमारे जीवन में हम विभिन्न समय के अनुसार हमारे जीवन में नए अलग अलग गुरु आते रहते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं। जो हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु होता है। तो क्या गुरु एक से अधिक हो सकते हैं? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। जिनसे सीख मिले वो शिक्षा गुरु। ठीक ठीक, थैंक यू, धन्यवाद गुरु। बात करना है आपको? बात करनी है? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी हम सहारनपुर से आए हैं। बताओ। मुझे मेरी अभी अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है। मेरे मन में एक प्रश्न था माइक कि पास अब हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, जैसे भक्ति मार्ग या माता पिता की सेवा या व्यापार? तीनों को मैनेज करो। व्यापार भी करो, सिर्फ व्यापार करने का ही मन करता है बस। व्यापार करते हुए अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो और व्यापार और माता पिता का ख्याल रखते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। वैसे माँ बाप की सच्ची सेवा ही भक्ति है, ये समझ लीजिएगा। व्यापार करो, बिजनेस करो, मस्त। और कुछ? बस, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं आपको गुरु मानता हूँ और
भोपाल से आया हूँ। 2 प्रश्न हैं मेरे गुरुजी। पहला प्रश्न तो ये, सुखदेव जी महाराज वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी के पास गए। ठीक है। तो जनक जी महाराज जो थे, जो वो पहले ही वाले जनक जी थे या ये दूसरे जनक जी एक ही हैं? जनक जी बहुत हुए हैं जी। अष्टावक्र जी भी जनक के द्वार जाते थे, मतलब अष्टावक्र जी ने उपदेश किसे किया? जी, जनक को। जनक जी को। सुखदेव जी भी जनक के यहाँ 10 दिन तक खड़े रहे, जी और सीता मैया के पिता भी जनक जी हैं। जी। तो आप ये मानो कि जनक जो है ये एक ही नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग कालखंड में हुए ना। जी। जनक एक पदवी है। जी। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जी, वो पदवी का नाम प्रधानमंत्री है। जी। उसी तरह जनक उस जमाने के विशिष्ट राजा का नाम, जो पालक था सबका, जो विशेष था, जी, उसे जनक कहते हैं। जी। तो वो जनक जो हुए हैं वो पद वही है, जी, पर वहाँ प्रतिष्ठित बाद में बहुत लोग हुए हैं। जी। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि राम कथा चलती जो बचपन से लेके आखिर तक सीधी चलती, कहने का तात्पर्य, और जो भागवत कथा है पहले सब महाभारत का प्रसंग चलेगा, इसके बाद चौथे दिन से जन्म होगा, ऐसा उल्टा प्रसंग क्यों चलता है? उल्टा नहीं चलता जी। वेद व्यास जी ने जी महाभारत की कथा से ही जी भागवत की कथा स्टार्ट की। जी जी कृष्ण जी का जन्म होने के पहले जी व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि जिन कृष्ण का जन्म होगा, ये प्रकट होंगे, जिनकी आप कथा सुनेंगे, वो कौन है, जी, उनकी भूमिका भी तो हो। जी बिल्कुल। भाई हमारे बगल में आके कोई बड़ा व्यक्ति बैठ जाए, जी, हमें जी। पता ही नहीं है कि ये है कौन, जब तक उसकी महिमा ना बताई जाए कि अरे भाई ये फलाने हैं, तब तक उनमें श्रद्धा कैसे होगी? जी आपके बगल में राष्ट्रपति आके बैठ जाए, आपको पता ही नहीं है, जी बिल्कुल। तो उनकी महिमा कैसे होगी? इसलिए पहले बताया कि कृष्ण महाभारत में गीता सुनाने वाले हैं, जी 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 द्रौपदी के पतियों की रक्षा करने वाले हैं। जी पहले बताया कि उनका स्वभाव है कि वो अपने भक्त के लिए रथ भी हाँक सकते हैं। बिल्कुल। पहले उनके बारे में बताया गया कि वो परीक्षित को पेट में खतरा था, जी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान पेट में जाके अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं। जी। तो पहले भगवान के बारे में बताया गया कि जिन कृष्ण का प्रकट होने वाला है, जिन कृष्ण की कथा आप सुनने वाले हैं, वो कृष्ण कैसे हैं, जी, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनका पावर क्या है, जी। वो द्वारिका के राजा हैं। तो ये सब पहली कथा हो गई, ताकि लोगों को श्रद्धा रहे कि नहीं जी, हम जिस कृष्ण की कथा सुन रहे हैं वो कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि बाद में वो माखन चुराएंगे तो आप कहोगे यार ये कैसा भगवान चोरी करता? चोरी करने वाले को तो हमारे यहाँ अच्छा नहीं कहा जाता, फिर हम भगवान को कैसे स्वीकार करें कि चोरी करता है? जी जी। तो पहले बताया जी। महिमा। ऐसे ही जब राम कथा आप पढ़ोगे जी। तो डायरेक्ट राम जी का जन्म नहीं है, जी। पहले क्या है, सती चरित्र है। रामचरितमानस में देखा, जी जी बिल्कुल। पहले सती माता को क्या हुआ, राम जी पर मोह हुआ। मोह हो गया। क्यों कथा पहले ये वाली तुलसीदास जी ने लिखी? ताकि आप ये जान सको कि जिन राम की कथा आप सुनने जा रहे हैं, जिन रामलला का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो राम वो हैं जिनको सती नहीं समझ पाई, शिव जी की पत्नी। जी। तो फिर आप और हम कितना समझेंगे? डायरेक्ट जन्म दे देते जी। तो फिर कन्फ्यूजन होती है, यार ये कौन आ गया, ये राम है कौन? इसलिए वो राम, जिन राम पर जिन राम का शंकर जी ध्यान करते हैं, और शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, पर माता सती को नहीं समझ में आ रहा है। सती परीक्षा लेने गई और फेल हो गई। राम ने दिखा दिया कि देखो हम लीला कर रहे हैं माता सती, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी मानोगी। तो ये सब पहले भूमिका बनानी पड़ती है। गुरु जी छोटी मोटी भागवत कथाएं चलती रहती हैं और आपको गुरु मान करके, और मैंने एक बार आपके साथ फोटो भी ली थी गौशाला में, आप भूल गए हो मुझे याद हैगा। मैं तो गुरु मान करके छोटी मोटी भागवत कथा करता हूँ, और पूरे 3 घंटे की कथा मैं हमेशा देखता हूँ। हमारी धर्मपत्नी कहती थी, भाभी जी को भी देखती रहती, बताती देखो भाभी जी की देखो, और बढ़िया अच्छे से प्रसंग, आपके प्रसंग मैंने तैयार किए हैं अच्छे से, लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तो महाराज जी जैसी कथा करते हो, तो लोग वो अच्छी कथा जा रही हैं। अब मेरे कुछ जजमान ऐसे हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि महाराजन ने धंधा निकाल लिया, उनके लिए एक शब्द बोल दें आप। काय का धंधा निकाल लिया? तो आपकी कथा पहले नहीं करते थे, आपकी इतनी कथा चल रही है, अब आपने धंधा निकाल लिया महाराजों ने जी कथा करने का, उनके लिए आप प्रसंग कह दें कुछ।
मुर्दे को भर्ती कर रहे हैं डॉक्टर, वो धंधा नहीं है। जी स्कूल चल रहे हैं जी गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है फ्री में, जी। बच्चों का रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना लिखना फ्री। आजकल बताओ आप लोग, स्कूल है कि धंधा है? धंधा। आज स्कूल है कि धंधा है? आजकल शिक्षा धंधा है। आजकल डॉक्टरों का क्या चल रहा है? धंधा चल रहा है। आजकल गुटखा बेचे जा रहे हैं बॉलीवुड के द्वारा। बॉलीवुड का क्या चल रहा है? धंधा। बॉलीवुड दाने दाने में केसर का दम, जंगली रमी वो बेच रहे हैं, डाउनलोड वो करा रहे हैं, गुटखा वो बेच रहे हैं, मुझे पीने का शौक़ नहीं शराब वो बेच रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं। धंधा वो है। हम तो व्यक्ति को ये कहते हैं बेटा गुटखा ना खाओ। आज कथावाचक ही है जो समाज को सही ज्ञान दे करके भगवान की तरफ जोड़ रहे हैं, वरना ये समाज नशे में डूब जाता। आज गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध जब वृद्ध माओ के आज ही मेरे पास एक माँ रोती रोती आई, बोले बेटा तुम पाँव दबाते हो ना माताओं के, तो आज के लड़के तुम्हें देख देख के पाँव दबाने लग गए माँ बाप के। तो ये कथा का प्रभाव है। जिन्हें जो धंधा कर रहे हैं उसे समाज, बॉलीवुड क्या कर रहा है? धंधा कर रहा है, अश्लीलता का धंधा, शराब का धंधा, गुटखे का धंधा, पर उनको कोई नहीं बोल सकता। लेकिन कथावाचक कह रहे हैं कि अपने माँ बाप की पाँव दबाओ, सेवा करो, आप सही रास्ते पर चलो, गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ। कथावाचक यही तो कह रहे हैं, गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, बीड़ी ना पियो, है ना? तो तुम्हें लग रहा है कि धंधा है, और जो खुलेआम गलत धंधा कर रहे हैं उनके लिए आप चुप हैं। जी बिल्कुल गुरु जी। तभी तो महाभारत होता है। भीष्म पितामह चुप रहे द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देखकर। ऐसे समाज को जो गलत चल रहा है उसको बोलना चाहिए, और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। और जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं, और जी बेटा है छोटा, आशीर्वाद बना रहा है आपका। राधे राधे गुरु जी। जी वैसे तो मैं सब चीज़ से संपूर्ण हूँ। सबसे बड़ा धन होता है सहनशीलता वाला धन, संतुष्टि धन, वो मेरे पास है। खुश रहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रसन्न राधे रहिए। राधे कर दो गुरु जी। राधे 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 राधे। थोड़ी चीज़ तो सुना दो, राम से वाणी सुना दो, सुना दो, जल्दी सुना दो। श्री राम चांसा कृपा हरण बब्बे दारा रव कंद रोचर कन मुख पर कंद पक पंदारा दम दमे दमे सब लीली च सुंदरम अनुपीत मारा उतरत लुच सुंदर। नाम जनक। बहुत बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ जी। हम आगरे से आए हैं। कहाँ? आगरा से। आगरा? जी जी। माइक पास में लो। जी आगरा से हूँ। दरअसल मुझे 84 कोस की यात्रा में शामिल होना है। सही है। लेकिन भगवान शायद चाहते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वही फल वही वृंदावन की परिक्रमा का भी है। क्या हम 84 कोस की यात्रा में शामिल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैया। राधे राधे। मैंने बॉम्बे से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। जी मैया। और आपकी प्रशंसा में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आप पहले महाराज ऐसे हुए जो गरीब अमीर छोटे बड़े सबको अपने से बात करने का मौका दे रहे हैं। आज तक इतने महाराजों से मैं मिली हूँ, बस सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं, गरीबों से नहीं करते हैं। अब मेरे 2 प्रश्न हैं, तो इसके लिए आप इतने पॉपुलर हो गए हैं। और मेरा राधे राधे आपसे जी। और मेरे दो प्रश्न हैं मेरे। एक आत्मा होती है और एक परमात्मा। तो आत्मा हमारे शरीर में रहती है, तो वो कहाँ रहती है? 1 गिलास पानी है, 1 चम्मच शक्कर डालो और घोल दो। अब बताओ कि वो पानी में शक्कर कहाँ रहती है? बताओ। घुल जाती है। हाँ, जैसे पानी में शक्कर घुल गई और वो संपूर्ण पानी में व्याप्त हो गई, उसी तरह शरीर के प्रत्येक अंग में, शरीर के प्रत्येक हिस्से में आत्मा विद्यमान है। आत्मा सब जगह है। आत्मा क्या है?
जैसे ये लाइट जलती है तो प्रकाश है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश ही जब आँखों में पड़ता है तो आँख देख पाती है। आत्मा का ही पावर जब कानों तक पहुंचता है तो कान सुन पाते हैं। यदि आत्मा का पावर ना हो तो ना पाँव चल पाएंगे, ना वाणी बोल पाएगी, ना आँख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे। तो आत्मा हमारे शरीर में कहा जाता है कि आत्मा हृदय में भी होती है, मस्तिष्क में भी होती है और पूरे अंग में भी होती है। कब कहाँ होती है? जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, जब ध्यान मुद्रा में जाता है तो उसकी आत्मा हृदय की ओर बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर आती है। जब उसका तन्मयता भगवान से जुड़ जाती है, ध्यान लग जाता है, तो उसकी आत्मा हृदय से ऊपर मस्तिष्क में प्रवेश करने लग जाती है। तो आत्मा वैसे ही है जैसे खून का संचार है, पूरे शरीर में आत्मा का प्रवाह है। उसी आत्मा की शक्ति से पूरा सब चल रहा है। दिल धड़कता है कि नहीं? दिल धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब दिल किसके पावर से धड़कता है? दिल को धड़काने का जो पावर है वही पावर का नाम आत्मा है। तो मूल रूप से आत्मा का वास हृदय में है। यदि मूल वास पूछा जाए कि आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा का वास मूल रूप से हृदय में है, वो भी लेफ्ट जहाँ दिल है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैंने 2 या 3 बार महाभारत देखा है। क्या देखा है? महाभारत। माइक अच्छे से पकड़ो। महाभारत देखा है? हाँ जी। अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न गूंजता रहता है। महाभारत आपने देखा है वहाँ कुरुक्षेत्र में जाके? नहीं, टीवी पे। अच्छा, टीवी वाला पे देखा है। हमें बोले तब से मैया अभी तक हो। नहीं टीवी पे देखा है, लेकिन एक मन में प्रश्न गूंजता ही रहता है कि भीष्म पिता में ऐसे कैसे मजबूर थे, जब इतना घिनौना काम हो रहा था तो वो बोले क्यों नहीं? भीष्म पितामह की मजबूरी थी। कभी भीष्म पितामह की मजबूरी पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ठीक प्रश्न किया है। भीष्म पितामह की मजबूरी क्या है, सुनो। भीष्म पितामह अपने पिता, इनके पिता हैं शांतनु का विवाह हुआ गंगा जी से। यस। गंगा जी के 8वें पुत्र हैं पितामह। फिर क्या हुआ? शांतनु का प्रेम, गंगा मैया चली गई तो ये अकेले रहने लग गए। फिर क्या हुआ? शांतनु ने एक लड़की को देखा, उसका नाम था सत्यवती, मत्स्य गंधा भी उसे कहते हैं। तो उससे हो गया शांतनु का प्रेम। पर जो मत्स्य गंधा सत्यवती है, उनके पिता ने शर्त रख दी कि मेरी बेटी से आप तभी विवाह कर सकते हैं जब मेरी बेटी का पुत्र राजा बनेगा। तो शांतनु बोले कि नहीं, मेरा बेटा ऑलरेडी भीष्म पितामह है और वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा, क्योंकि वो गंगा का पुत्र है, मेरी पहली पत्नी का बेटा है। तो फिर शांतनु से मना कर दिया। मत्स्यगंधा मतलब उनके पिता ने मना कर दिया, सत्यवती के पिता ने मना कर दिया कि अब हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे। तो शांतनु उदास रहने लग गए, चूंकि मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी। वो जहाँ जाती थी ना, चारों तरफ खुशबू फैल जाती थी। उसी सत्यवती के पुत्र हैं वेदव्यास जी। तो क्या हुआ कि एक दिन भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे पिता उदास हैं। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़की से मिला, उससे विवाह करने का मेरा मन हुआ, लेकिन उसके पिता ने शर्त रख दी कि उसका बेटा राजा बनेगा। तब भीष्म पितामह बोले कि पिताजी आप विवाह कर लो और उसका बेटा राजा बनेगा, मैं बिल्कुल आड़े नहीं आऊँगा। तो शांतनु, फिर देखो भीष्म पितामह गए मनाने कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं तैयार हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तब उसने कहा चलो आप राजा नहीं बनोगे। सत्यवती के पिता ने कहा कि आप राजा नहीं बनोगे, पर आपका जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। फिर तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा आजीवन। जब विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र नहीं होगा, फिर मेरे पिता का जो इससे पुत्र होगा वही राजा बनेगा।
तो सत्यवती से हो गया विवाह। फिर सत्यवती के यहाँ पुत्र हुए। यही सत्यवती के फिर दुर्भाग्य देखिए कि सत्यवती के कोई संतान ही नहीं हुई। सत्यवती के कोई, फिर चित्रांगद और विचित्र वीर्य, चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए। हाँ, सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा कर ली, बाद में फिर उन्हीं के यहाँ अंबालिका, फिर वो बहुएं आई, फिर उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तब वेद व्यास जी को बुलाया गया और वेद व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये प्रतिज्ञा कर चुके थे भीष्म पितामह कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब वो गलत करने लग गए धृतराष्ट्र, और दुर्योधन उनकी बात सुनता नहीं, वो बड़ों का आदर करता नहीं। अब ये प्रतिज्ञा वचनबद्ध है कि यहाँ जो बैठेगा सिंहासन में मैं उसकी रक्षा करूँगा। अब ये कहना भूल गए थे कि मैं गलत करेगा तो रक्षा नहीं करूँगा, लेकिन अब ये बोल दिए कि नहीं मैं रक्षा करूँगा। अब रक्षा करना ही पड़ा। तो वो जान रहे थे कि ये सब गलत है, पर चूंकि वचनबद्ध थे इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी भीष्म पितामह को मारने के लिए। रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े थे। मानो पितामह से ये कहना था कि पितामह, यदि आपने समय रहते अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती और मुंह खोला होता तो ये महाभारत ना होता। वो पितामह की वचन की प्रतिज्ञा थी, वो वचनबद्ध थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इसके आगे पीछे। दुर्योधन सुनता नहीं था, दुष्ट लड़का था, वो बड़ों का सम्मान नहीं करता था। बोलते थे पितामह तो बोल देता, हे बुड्ढे तू चुप रह, ऐसे बोलता था, बहुत निरादर करता था। तो पितामह को लगा कि अभी मैं खड़ा होऊंगा सारी समाज के बीच में मुझे जलील कर देगा ये, इसलिए डर के मारे बूढ़े लोग ना, बुढ़ापे में ना बच्चों के डर के मारे आदमी बोलता नहीं है कि नालायक बच्चा है। बूढ़े आदमी बच्चों से डरने लगते हैं कि भाई कुछ बोलना दे उल्टा सीधा, भरी सभा में तो अपमान और होएगा, इसलिए वो बोले नहीं। लेकिन बोलना था, ठीक है, वो उनकी मजबूरियाँ थी, और भी मजबूरियाँ थी। राधे राधे जी। जी, आप बॉम्बे आएंगे कभी? कहाँ? बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ जी, आएंगे जब आप बुलाएंगी मैया। जी जरूर, ठीक है जी, ठीक है। राधे 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 गुरुजी। जी जी जी। मैं बिहार से आई हूँ, सिवान जिले से, और मेरा सवाल है कि ध्यान को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा व्यतीत और विचलित रहता है। कथा सुना करिए, अपने आप मन कथा मैं सुनती हूँ फिर भी एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता, मन एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता, करो आएगा। तो उसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? रोज भगवान के आगे बैठ करके गहरी सांसें लेते हुए, फिर जब गहरी प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम जी जी, थोड़ा भस्त्रिका किया करिए जी, कपालभाति किया करिए। प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान लगता है, तो ध्यान में भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन किए। ध्यान लगाने के लिए अपनी दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग को देखो, इसको देखो, इसको देखना चाहिए। ये नासिका का जो अग्रभाग है, इसे दोनों आँखों से इसे देखना चाहिए, और इसे देखते हुए भगवान का मस्तिष्क पर ध्यान करना चाहिए, हृदय में ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी दोनों आँखों से अपनी भ्रकुटी को भी देखा जाता, पर वो कठिन अभ्यास है। पहले नाक को देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ये अभ्यास है मन को साधने की, ध्यान की विधि है। जी गुरुजी, पर ये मन जो है ध्यान में, ध्यान तो करते हैं लेकिन ये मन के अंदर कुछ और ही चलते रहता है। चलने दो, चलता रहेगा, उसका तो काम ही है। हाँ, वो निकल नहीं पाता है। निकलेगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के सब ठीक होगा। अच्छा गुरुजी, और एक प्रश्न, लोग हमारे परिवार में कहते हैं कि गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, घर के ऐसे गुरु बनाओ जिससे आप कोई मंत्र लो, ताकि आप जो दान उपदान करते हो उसका पुण्य मिलेगा आपको। और हमने गुरु, हमारे फैमिली वाले, परिवार वाले गुरु किसी को माना है जो कान फूकने वाले गुरु नहीं हैं। तो हम किसे गुरु बनाएं? जैसे घर गांव के जो हमारे पहले के पुरोहित ये लोग हैं, उन्हें माने या जिन्हें हमने गुरु माना है? आपने गुरु किससे माना है? अड़गड़ानंदी जी महाराज को।
गड़बड़ानंद जी को? अड़गड़ानंद जी महाराज, अच्छा। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज अच्छा, जी। तो तो उनको मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। तो क्या कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, जैसे घर के लोग कहते हैं कि ठीक है महाराज जी तो महाराज जी हैं, उन्हें तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो तो वो किन की पूजा कराते थे? नहीं, महाराज जी तो सतेशगढ़ रहते हैं, चुनारगढ़ में। नहीं, जिनकी पूजा, जिनसे आपने मंत्र लिया वो किन की पूजा अभी करा? हमने नहीं लिया है। अच्छा, मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया है। तो मंत्र और ले लो ना। मैं अभी अकेले हूँ, हस्बैंड नहीं है। कहाँ गए? नहीं है। अच्छा, तो मंत्र लेना चाह रहे हैं तो ले लो, नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लो। जी, तो मैं ले सकती हूँ। हाँ जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे।